हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फूड फॉर ब्रेन में। बच्चों, आज हम बात करेंगे अबाउट द क्लास 6। हम आज बात करेंगे क्लास 6 साइंस के बारे में। क्लास 6 साइंस। और आज का जो हमारा चैप्टर है, आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, उस चैप्टर का नाम है फूड, जो कि सबसे पहला चैप्टर है वेयर इट कम्स फ्रॉम। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम क्या करेंगे, आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फूड के बारे में कि व्हाट इज फूड। तो फूड क्या होता है भैया? देखो, फूड क्या, सिंपली जो भी चीजें हम खाते हैं, ठीक है, वही हमारा क्या हो गया, फूड हो गया। इट मे बी ऑफ वेरिएंट टाइप, ये अलग अलग तरीके के क्या हो सकते हैं, वो होते हैं। जैसे कि आपने चावल दाल हो गया, आपका जो है हरी सब्जियां हो गई, एग हो गया, मीट हो गया, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, फूड होती है। तो ये तो हो गई जनरल भाषा में हम समझ सकते हैं कि फूड क्या होता है। बट अगर हम बात करें इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस है, डिफाइन करना हो हमें, तो हम कैसे बताएंगे कि व्हाट इज फूड। तो फूड क्या होता है, anything which we consume and obtain energy from it for our survival। ठीक है ना, मतलब क्या हो गया कि हम कोई भी ऐसी चीज जो हम कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने का मतलब खाते हैं या यूज करते हैं या यूटिलाइज करते हैं, ठीक है, जिस ऑब्टेन एनर्जी, और क्या करते हैं, उससे हम एनर्जी को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं फॉर आवर सर्वाइवल। अपने सर्वाइवल की मतलब अपने आप को बनाए रखने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए और जिंदा रखने के लिए जो भी चीजें, जिन भी चीजों को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, खाते पीते हैं, वो सारी चीजें हमारी क्या कहलाती हैं, फूड होती है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फूड कहते हैं। ठीक, अब देखिए बात करते हैं अबाउट द वैरायटी ऑफ फूड कि हमारे पास कितनी वैरायटी ऑफ फूड्स होती हैं। तो आपको मालूम है अलग अलग तरीके के फूड होते हैं। जैसे हमारे यहाँ हम लोग बताते हैं साउथ इंडियन फूड हो जाता है। ठीक है, साउथ इंडियन फूड होता है हमारा। साउथ इंडियन फूड में क्या आता है, साउथ इंडियन फूड में हमारा आता है इडली, हाँ क्या आता है, इडली सांभर आता है। इसी तरीके से उत्पम आ जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे आते हैं। अगर हम बात करें चाइनीज फूड की, तो चाइनीज फूड में हमारे क्या आ जाते हैं, चाइनीज फूड में आ जाते हैं हमारे मोमोस, या फिर आप क्या आ सकते हैं, कौन से, चाउमीन, या फिर हमारे क्या हो जाते हैं, जो भी हम नूडल्स को कंज्यूम करते हैं। इसी तरीके से हमारे नॉर्मल नॉर्थ इंडियन फूड में अगर हमारे, तो नॉर्थ इंडियन फूड में हमारे क्या आ सकते हैं, जैसे हम लोग खाते हैं बाटी चोखा, ठीक है, या इसी तरीके से हम लोग जो है पराठा खाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चीजें। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, यही है क्या आपकी वैरायटी ऑफ फूड। तो हम देखते हैं मतलब वैरायटी ऑफ फूड का मतलब क्या हो गया कि कितने प्रकार के फूड और कौन कौन से फूड किस किस फॉर्म में हम क्या कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, वही क्या कहलाते हैं, वैरायटी ऑफ फूड। ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड, ये तो हो गई जनरल हमारी क्या, ये हो गई वैरायटी ऑफ फूड वी ईट। ठीक है ना, अब फूड का नाम लेते ही मुझे भी भूख आ गई है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, मेरे भी पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तो यही होता है क्या कि वैरायटी ऑफ फूड क्या होता है कि इसी के सिंपली सी जो भी चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं और उसको किस फॉर्म में खा रहे हैं, क्या क्या है, वो सारे क्या कहलाते हैं, हमारे वैरायटी ऑफ फूड्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन फूड्स में एक टर्म होता है इंग्रेडिएंट। ठीक है ना, क्या होता है, इंग्रेडिएंट्स होता है। इंग्रेडिएंट्स क्या होता है बेटा, देखिए इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, द रॉ मटेरियल। सिंपली ऐसे समझिए, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ फूड आइटम। ठीक है ना, किसी भी एक फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए जो हम रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं। रॉ मटेरियल क्या होते हैं, रॉ मटेरियल में जैसे आपका आ गया वेजिटेबल्स, ठीक है,
आपका आ गया क्या, इसी तरीके से जैसे आ गया राइस आपने ले लिया, ठीक है। इसके बाद आपने वाटर का इस्तेमाल किया, आपने सॉल्ट का इस्तेमाल किया, आपने स्पाइसेस का इस्तेमाल किया। जैसे अगर आपको फ्राई चावल बनाना है तो फ्राई चावल के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, वेजिटेबल्स इस्तेमाल करते हैं, राइस इस्तेमाल करते हैं, वाटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, इन सारी चीजों का। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, एडिबल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं ना। तो ये जो है ये सारी चीजें क्या हो गई, ऑल ऑफ दीज आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। ये सारे रॉ मटेरियल हम लेते हैं और इन सभी को यूज करते हैं, मिक्स करके हम लोग अपना क्या बनाते हैं, हम अपना एक फूड आइटम बनाते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, अपना एक फूड आइटम बनाते हैं, वो क्या हो जाता है हमारा फ्राइड राइस हो जाता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, आइटम हो गया। तो ये इस फूड आइटम को प्रिपेयर करने के लिए हमने इतने कंटेंट्स का क्या किया, यूज किया। तो इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इंग्रेडिएंट्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, दीज आर ऑल कॉल्ड इंग्रेडिएंट्स। तो यही हो जाते हैं हमारे क्या, इंग्रेडिएंट्स हो जाते हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, फूड आइटम्स हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये हो गया क्या हमारा इंग्रेडिएंट्स। तो अभी आपने जाना किसके किसके बारे में, अभी आपने जाना अबाउट द फूड। हमने पहले सबसे पहले जाना किसके बारे में, फूड के बारे में जाना। फिर हमने किसके बारे में जाना, अबाउट द वैरायटी ऑफ फूड, की कितनी वैरायटीज ऑफ फूड को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। और फिर हमने जाना कि इन फूड्स को प्रिपेयर करने के लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इंग्रेडिएंट्स कह देते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आपको बताया कि इंग्रेडिएंट्स, हाउ डू वी गेट दीज इंग्रेडिएंट्स, यानी कि हम इन इंग्रेडिएंट्स को कैसे पाते हैं, कहां से पाते हैं, ठीक है। जब तक हमको इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे नहीं, ठीक है, तब तक हम क्या कर सकते हैं, कोई भी फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो मतलब क्या हो गया कि फॉर द फूड, अब यही जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए, ये हमारे क्या हो गए, मटेरियल ऑफ फूड हो गए, ठीक। मटेरियल ऑफ फूड आर इंग्रेडिएंट्स, सिंपल क्या हो गए, हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। इसमें हमारे आ गए वेजिटेबल्स, ठीक है ना, सीरियल्स यानी दानेदार, ग्रेन्स हो गए, सीरियल्स एंड ग्रेन्स, ठीक है। इसके बाद हमारे क्या आ गए, इसके बाद हमारा आ गया एग, इसी तरीके से आ गया हमारा क्या, मीट आ गया, ठीक है। और हमारा क्या आ गया, मिल्क आ गया, ठीक। तो ये हमारे क्या हो गए, मटेरियल्स ऑफ द फूड भी हो गए। अब बात उठती है, हाउ डू वी गेट दीज, ठीक है ना। हाउ डू वी गेट दीज, कि हम इन्हें कैसे पाते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है ना। या फिर फ्रॉम वेयर दे आर प्रोड्यूस्ड, ये कहां से प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, या फिर व्हाट आर द सोर्सेज, व्हाट आर द सोर्सेज, ठीक है ना। तो होता क्या बेटा कि हमारे जो फूड्स होते हैं, ठीक है ना, जनरली दे हैव बीन कैटेगराइज्ड इन टू कैटेगरी। हमारे जो फूड्स होते हैं जनरली क्या होते हैं, मतलब या जो मटेरियल्स होते हैं, इनको हम लोग दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स हमारे जो फूड्स होते हैं वो होते हैं क्या, सबसे पहला होता है फ्रॉम प्लांट्स, ठीक है। क्या होता है, फ्रॉम प्लांट्स, हम कहां से पाते हैं अपने फूड्स को, प्लांट से पाते हैं। और दूसरा हमें कहां मिलते हैं, फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। कहां से मिलते हैं, फ्रॉम एनिमल्स। एक होता है फ्रॉम प्लांट हो जाता है, दूसरा हो जाता है फ्रॉम एनिमल्स हो जाता है, जहां से हम क्या करते हैं, फूड को अपने ऑब्टेन कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं फ्रॉम प्लांट्स की। तो फ्रॉम प्लांट्स हमें कहां कहां से मिलेंगे, जैसे हम लोग क्या होते हैं, वी कंज्यूम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एज फूड, ठीक है ना। हम क्या है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट को क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं एज अ फूड, किसके रूप में, फूड यानी भोजन के रूप में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या होती हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं, एक एक पार्ट की बात करते हैं, लाइक अगर हम बात करें रूट की, सबसे पहले बात करते हैं इसकी, रूट की। तो रूट पे हम लोग क्या यूज करते हैं, रूट के फॉर्म में हम लोग यूज करते हैं कैरेट को, या फिर रेडिश, ठीक है ना,
क्या हो सकता है हमारा, कैरेट एंड रेडिश, यानी गाजर और मूली के रूट्स को हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा और ऊपर आते हैं, सेकंड पार्ट हमारा क्या हो जाता है, स्टेम हो जाता है। स्टेम में हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टेम में हम लोग यूज करते हैं पोटैटो, और क्या यूज करते हैं, जिंजर। These are the stems which we use, जहां पर हम क्या करते हैं, स्टेम्स का इस्तेमाल करते हैं टू कंज्यूम, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा और ऊपर आइए, अगर हम बात करें लीव्स की, कि लीव्स के कौन कौन से पार्ट को हम यूज करते हैं, लाइक जैसे कोरिएंडर हो गया, यानी धनिया की पत्ती हो गया। इसके अलावा आप लोग जो है पत्ता को वो खाते हैं, क्या कहते हैं, पालक खाते हैं, साग खाते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं, These are all are leaves, जो हम क्या करते हैं, प्लांट के लीव्स को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। फिर लास्ट हम बात करते हैं फ्रूट्स की, ठीक है। जो फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स में हमारे आ सकते हैं क्या, लाइक मैंगोज, या फ्रूट्स या जिन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्लावर्स कह सकते हैं, जो फ्लावरिंग पार्ट होते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं। तो उसमें आपके मैंगोज आ सकते हैं, लाइक कॉलीफ्लावर आ सकता है, ठीक है। ये सारे क्या हो सकते हैं, दीज आर द फ्रूट्स। कॉलीफ्लावर हो गया आपका, इसके अलावा आपका कोई भी फ्रूट, लाइक आप कुकुम्बर की बात कर लो, या जैसे जो भी सब्जियां हम यूज करते हैं, जनरली वो क्या होते हैं, ज्यादातर फ्रूट्स या फ्लावर्स होते हैं, जिन्हें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हम देख रहे हैं क्या, कि हम कहीं ना कहीं प्लांट के हर एक पार्ट को एज ए फूड क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया क्या, कि जो हमारा सोर्स ऑफ फूड क्या था, प्लांट था। अब प्लांट के अलग अलग पार्ट भी क्या होते हैं, अपने में अलग अलग क्या हो जाते हैं, हमारे रिसोर्सेज हो जाते हैं, किसके, फॉर द फूड। तो उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं एज अ फूड। चलिए अब बात करते हैं फ्रॉम एनिमल्स। अगर हम बात करें फ्रॉम एनिमल्स की, कि हम एनिमल से कैसे अपने फूड को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। फ्रॉम एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स से हम कैसे फूड को कंज्यूम कर रहे हैं। एनिमल्स के केस में क्या होता है, जैसे सबसे पहले आपको मैंने बताया क्या, एग होता है। तो एग हम लोग क्या करते हैं, जनरली हम लोग हैन, मुर्गी का अंडा होता है, उसका यूटिलाइज करते हैं, या फिर किसी बर्ड्स, किसी भी, जनरली हम लोग क्या करते हैं, बर्ड्स के एग को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं फॉर ईटिंग पर्पस। दूसरा हो जाता है हमारा क्या, दूसरा हो जाता है फ्लैश, ठीक है। क्या हो जाता है, फ्लैश। फ्लैश या फिर जिसे हम लोग जनरली क्या कह सकते हैं, मीट कहते हैं, कि हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, मीट्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर ईटिंग पर्पस। फ्लैश यानी मीट। अब इसके अलावा और क्या हम लोग यूज करते हैं, ये तो हो गया फ्लैश मीट। जैसे हम लोग इसमें काऊ का हो गया, सॉरी गोट का हो गया, लोग यूज करते हैं। तो इसी तरीके से आपका हैन हो गया, अलग अलग डिफरेंट एनिमल और बर्ड्स के क्या करते हैं, फ्लैश। लोग को जब लोग पे जो है काउस के भी खाते हैं, या फिर बुफेलोज के भी खाए जाते हैं, ठीक है। इवन पिग के लोग, कुछ लोग पिग का भी इस्तेमाल करते हैं। तो अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स के क्या होते हैं, फ्लैश को भी क्या किया जाता है, एज ए फूड क्या कहते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है ना। और लास्ट इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मिल्क का इस्तेमाल करते हैं। मिल्क में हमारा जैसे काउ मिल्क हो गया, बुफेलो मिल्क हो गया, ठीक है। इवन कुछ जगहों पर लोग कैमल का मिल्क और गोट का मिल्क भी क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। जनरली हम लोग काऊ और बफेलो का करते हैं। अब इससे क्या बनता है, इसके अलावा इससे हम लोग क्या करते हैं, घी ऑब्टेन करते हैं, चीज ऑब्टेन करते हैं, बटर ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। पनीर हमारे बनते हैं, ठीक है। इवन बहुत सारे हमारे स्वीट डिशेस, स्वीट्स भी, मिठाइयाँ भी क्या होती हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे किससे बनते हैं, मिल्क से प्रिपेयर होते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द आइटम्स, या आप कह सकते हो क्या, ये सारे क्या है हमारे, जो हमारे फूड एज ए फूड जो है हम क्या कर रहे हैं, एनिमल के द्वारा जो हमारे सोर्सेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। आप भी अपने हिसाब से एक काम करिएगा, आप लोगों के लिए बहुत छोटा सा टास्क है। व्हाट यू ऑल हैव टू डू, यू ऑल हैव टू प्रिपेयर अ चार्ट। आप सभी क्या करेंगे, अपना अपना एक चार्ट बनाइए, बना सकते हैं, ताकि आप लोगों को इसको समझने में क्या हो सकती है, आसानी हो सकती है। आप क्या बनाइएगा, सबसे पहले लिखिएगा आइटम, एक टेबल बनाइएगा जिसमें आइटम लिखिएगा। फिर एक छोटी सी एक्टिविटी, इसके बाद लिखिएगा क्या, यहाँ पर लिखिएगा इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। और फिर लास्ट में आप लोग बना लीजिएगा क्या, सोर्स, ठीक है। जैसे अगर आपको क्या क्या है, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा वेजिटेबल करी,
ठीक है ना, यानी सब्जी हमें बनाना है, ठीक है, फल मतलब सब्जी। तो इसमें क्या हो गया, इसमें हम लोग लेंगे वेजिटेबल्स जो हमें बनानी हो, इसके अलावा हम क्या यूज करेंगे, स्पाइसेस इस्तेमाल करेंगे, फिर इसी तरीके से हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, सॉल्ट का यूज करेंगे, ठीक है, समझ में। अब वेजिटेबल्स के बाद, वेजिटेबल्स कहाँ से आते हैं हमारे, प्लांट से आते हैं, स्पाइसेस हमारे कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं, सॉल्ट कहाँ से आता है हमारा, सी से आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाते हैं, ये हो गया हमारा आइटम, फूड आइटम हो गया, ये हमारे फूड इंग्रेडिएंट्स हो गए, और ये सोर्स ऑफ द फूड हो गया, ठीक है ना। आपको मैंने बताया कि सोर्सेज ऑफ फूड, फूड हम लोग जो है जनरली दो जगह से सोर्सेज हमारे होते हैं, एक होता है प्लांट, एक हो जाता है ठीक है, क्या हो जाते हैं हमारे आइटम्स हो जाते हैं, लाइक ये हो गया। इसके अलावा जैसे अभी आपको मैंने बताया क्या कि देयर आर टू रिसोर्सेज, कि हमारे पास दो रिसोर्सेज थे, एक था हमारा क्या, प्लांट हो गया, ठीक है, दूसरा हो गया हमारे पास क्या, एनिमल हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग डायरेक्ट सी से या फिर डायरेक्ट अर्थ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सी से भी हम सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं और अर्थ से भी, जैसे हम लोग जो है सेंधा नमक होता है, ठीक है, या फिर ब्लैक सॉल्ट होता है यानी काला नमक होता है, वो कहाँ से, पहाड़ियों से काटते हैं, उनकी पहाड़ियां होती है, रॉक्स होते हैं, वहां से हम लोग ऑब्टेन करते हैं, और जनरली हमारा जो कॉमन सॉल्ट यानी NaCl होता है उसे हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, सी से यूज करते हैं। तो दीज आर द सोर्सेस, ये सारे हमारे क्या होते हैं, दीज आर द सोर्सेस ऑफ फूड, ये सारे क्या हो जाते हैं हमारे सोर्सेज ऑफ फूड हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अब सबसे लास्ट हमारी जो बात आती है और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या होती है क्या कि व्हाट डू एनिमल्स ईट, ठीक है, कि हमारे एनिमल्स क्या क्या चीजें खाते हैं। जैसे अगर आप लोग देखिए, लाइक अगर हम बात करें लिजर्ड की, ठीक है, लिजर्ड किसे खाती है, इंसेक्ट्स को खा लेती है, ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, डियर की, हिरन की, वो क्या करता है, ग्रासेस खाता है या फिर लीव्स खाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, टाइगर की, टाइगर क्या करता है, वो क्या करता है, फ्लैश खाता है, यानी या फिर छोटे छोटे स्मॉल एनिमल्स को खाता है, ठीक है, किसको खा लेता है हमारा, स्मॉल एनिमल्स को खा लेता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, क्रो की, या फिर तो क्रो हमारा क्या होता है, वो फ्लैश भी खाता है और साथ ही साथ क्या खाता है, ग्रेन्स भी हमारा क्या होता है, खा लेता है, ठीक है ना। तो दीज आर द, मतलब कि वो भी क्या होते हैं, या तो वो प्लांट के द्वारा जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको खाते हैं, या फिर क्या करते हैं, किसी ना किसी एनिमल पर वो क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट, ठीक है, क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ईटिंग हैबिट, ठीक है, अपनी ईटिंग हैबिट के आधार पर जो हमारे एनिमल्स होते हैं, ठीक है, एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड, ठीक है ना, एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज herbivores, omnivores, carnivores, ठीक है ना। क्या होते हैं, तीन तरीके के होते हैं, कौन कौन से, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स एंड कार्निवोर्स। अब हर्बीवोर्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं एनिमल्स हु ईट्स प्लांट्स ओनली, यानी ऐसे एनिमल्स जो क्या करें, या तो प्लांट को ईट करें या प्लांट के पार्ट्स को ही खाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं, ठीक है ना। अब कार्निवोर्स क्या होते हैं, एनिमल्स हु ईट्स फ्लैश ओनली, ठीक है, ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, आपके सिर्फ फ्लैश को खाते हैं, जैसे आपका शेर हो गया, ठीक है ना, जैकल हो गया, ठीक है। तो ये सारे क्या है, आपके लिजर्ड हो गई, और तो ये सारे क्या हो जाते हैं आपके कार्निवोरस एनिमल, ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, सिर्फ फ्लैश को खाते हैं, ठीक है। और लास्ट हमारा क्या है, ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होते हैं, एनिमल्स हु ईट्स बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, या फिर फ्लैश, ठीक है ना। ऐसे क्या, ऐसे एनिमल्स जो क्या करें, प्लांट भी खाएं और साथ ही साथ क्या खाएं, फ्लैश भी खाएं, वो क्या हो जाते हैं हमारे
ऑमनीवोर्स में, ठीक है ना। तो ऑमनीवोर्स में क्या आते हैं आपके, लाइक डॉग हो गई, कैट हो गई, ठीक है। इवन ह्यूमन बीइंग आल्सो बिलोंग्स टू द ऑमनीवोरस। हम लोग हैं, हम लोग में जो है हरी सब्जियां भी खाते हैं और साथ ही साथ फ्लैश एग्स भी खाते हैं, तो हम लोग किस में आते हैं, ऑमनीवोरस में आते हैं, ठीक है ना। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। इस चैप्टर में ये इतनी चीजें थी जो हमें आपको पढ़नी थी, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी बुक को एक बार रीडिंग जरूर करिएगा, ठीक है। थॉरली आप रीडिंग करेंगे तो ये जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं ये आपको और अच्छे से समझ में आएगी। Hope you all have enjoyed. Thanks for watching. Have a great day. And once again, thank you for watching our channel Food for Brain. And please do not forget to like and subscribe. Have a great day.